को चाहिए कि उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मैं आपके चैनल के जरिए अमन भाई 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड अमन भाई 10 सेकंड 10 सेकंड। कादरी भाई आपकी बातों सर आंखों पर, लेकिन कहीं ना कुछ इसका मतलब कादरी भाई फर्क है, क्योंकि आप खुद ये मान रहे हैं कि भोलेनाथ का मजाक उड़ा, लेकिन पत्थर नहीं चले, पेट्रोल बम नहीं चले। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों समुदाय की सोच में कादरी भाई फर्क है, ये मानिए इस बात को। तो इसके मतलब आपको ये बखूबी जवाब जो है कानपुर पुलिस और यूपी पुलिस के डीजी देंगे, क्योंकि इसके मुताल्लिक बात बड़ी साफ होते आ रही है कि पीएफआई, जिसको हम बैन करने का बारहा मुतालबा कर रहे हैं, पीएफआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट मालूम हो रहा है। जिस तरीके से राजस्थान में पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट था, यहां पर भी पीएफआई के लिंक्स बताए जा रहे हैं। और आपको तो पता है कि हमने रिटर्न में गृह मंत्री को जो है आग्रह किया है कि पीएफआई पे फौरी बैन लगाया जाए। जो डॉक्टर रिजवान मेरे ख्याल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भावनाएं आहत होने पर कानून हाथ में लेना गलत है। भावनाएं यहां भी आहत हुई जब शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया, किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन भावनाएं आहत होने पर भी कानून हाथ में लेना गलत। शार्ली अब्दो गलत, पेट्टी गलत और ये सब गलत है ना। भावनाएं आहत जितनी भी हो जाए, कानून हाथ में लेना गलत है। ठीक है कादरी जी, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मना। हम आपकी इस बात की पहली बार मैं ये बात जो कही गई बहुत बिल्कुल कादरी जी आपका पॉइंट बिल्कुल सही बात है कि 3 महीने से जो जिस तरीके से मजाक बनाया गया, बावजूद उसके कोई पत्थर लेकर तो नहीं आया, ये तो फर्क है ही है। और जहां तक पीएफआई की है, बिल्कुल हाथ है इसमें, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश का मुसलमान कोई 2-2 साल का बच्चा नहीं है जो उसको समझ में नहीं आता है कि इस तरह की चीजें अगर कोई उसके हाथ में पत्थर दे देगा तो वो मारना चालू कर देगा। नहीं, कोई तो इंस्टिगेट कर रहा है ना। और दूसरी बात ये भी है, आप बीच में जो रिजवान जी ने कहा, मैं तो कहना चाहता हूं, खुद अगर हम हिंदुओं की बात करें सर, उनमें भी बहुत सारे जयचंद हैं। हमारे ही देश के एक नेता ने अभी तो कहा था, मैंने बताया था आपको, जिन्होंने कह दिया था कि जहां पत्थर रखो वही मंदिर है, वही अपमान करने पे उतारू है। अब यहीं पर मैं तो फिर कहता हूं, वो निजाम कुरैशी जो समाजवादी पार्टी का नेता है, उसका निजाम कौन है ये बता दीजिए। कि पॉलिटिकल दंगे भड़काना चाहते हो क्या आज भी? और ये हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, इसके लिए आपको कुर्ता बदलना पड़ेगा, भगवा पहनकर जाना पड़ेगा। काशी मंदिर बहुत शानदार बन गया है, लेकिन आप तो उसके लिए भी एंटाइटल नहीं है। हम बरगद के पेड़ को, बरगद के पेड़ को और उसके पेड़ को छोड़ो, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी हिम्मत है किसी और के बारे में बोलने की? ऐसे आपके नेता इसको बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। दंगों में आपके नेता पकड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को आप गाली दे रहे हैं, टीवी पर बैठकर दंगाइयों के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया आपसे, पौना घंटा निकल गया, आपसे एक बार ये नहीं कहा गया कि जो पत्थरबाज है वो गलत है, उसको जेल डालो। पुलिस गलत है, और इसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर है, एलआईयू फेलियर है, सरकार खराब है, बीजेपी दंगे करा रही है, लेकिन ये नहीं कहेंगे सिंपल कि ये जो 40, 50, 1000 जितने भी लोग थे ये दंगाई है, इनको जेल में डालो। आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपका सपोर्ट बेस, आपका वोट बैंक सिर्फ वही धर्म मानते हो आप। मैं जवाब दे दूं? नहीं, जवाब दे दीजिए, तब से जवाब ही दे, पिछले पौने घंटे से जवाब ही तो दे रहे हैं। 50 मिनट से तो बोला नहीं गया आपसे। अच्छा, अपने वोट बैंक की चिंता लग रही है। थिएट्रिक्स करने से कोई लाभ नहीं होना भाई, अजीब लगता है बीजेपी की, यही मानसिकता विंडो में पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन सीधी बता दीजिए बात कि ये जो दंगाई है, मेरे धर्म का भी तो अपमान हुआ है ना। आपने नहीं किया, मैंने तो दंगा पेट्रोल बम नहीं चलाए, मैं तो शांति से बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि कोर्ट क्या कहेगा, क्या कहेंगे वो मैं मान लूंगा। आज पहली बार अनुराग बीच में नहीं बोले, लगातार बोल रहे हैं। वो आपने आवाज थोड़ी उनकी कम कर दी होगी, अलग बात है। अनुराग भदौरिया ना बोले ऐसा हो सकता है क्या? अनुराग ऐसा नहीं है, बदनाम कर देते हैं आप लोग। अनुराग बदनाम का फेमस है वो। अनुराग बोल लूं? हाँ बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। हाँ देखिए, सनातन धर्म में मैंने आपको पहले बोला, सनातन धर्म को जानने की जरूरत है। जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, सनातन धर्म सबको जोड़ने की बात करता है, घृणा से नफरत करता है। वो चाहता है कि समाज के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, समाज में सब एक होनी चाहिए। और देखिए, इस तरह से बीजेपी के सपोर्टर यहाँ जो बैठे कह रहे हैं दंगे में भी देखो धर्म खोज रहे हैं, दंगे में भी वोट बैंक खोज रहे हैं। कमाल है भैया, दंगे में क्यों वोट बैंक खोज रहे हो? जो कानून हाथ मिलेगा उसको सजा मिलेगी, जेल जाएगा।
नहीं, जेल तो जाएगा, लेकिन उस नेता का जवाब कौन देगा? बीजेपी दंगे कराती है ये कहने में तो आपको कोई आधार लगता नहीं है, एक सेकंड नहीं लगती आप। दंगे या तो आपका नेता पकड़ा हुआ है, हाथ में पत्थर लिए हुए, उसका क्या है, उस पर जवाब दीजिए। दंगा फैक्ट्री चला रहे हैं आप। अरे इतना अग्रेसिव मत हो जाइए भैया, कैमरे से बाहर निकल आओगे, बता दीजिए, अपनी बात प्यार से रख दीजिए ना। ये दंगा फैक्ट्री क्यों चला रहे हो? सरकार से गए हुए 6 साल हो गए, आज भी यही दंगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें नहीं चाहिए इस तरह की राजनीति। इस तरह की राजनीति हमें नहीं चाहिए। जो कहेगा कि दंगा में वोट बैंक होता जा रहा है, ये शर्म की बात है। आप इसके मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दे रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे नहीं है कि तो दंगा में वोट बैंक हो जाएंगे। अगर कोई दंगा करेगा, कोई मारपीट करेगा, कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून उसको सजा देगी। यही हम लोगों ने आज तक समझा है। यही हम संविधान और न्यायपालिका को जानते हैं, यही सरकार का भी काम होता है। लेकिन नए नए लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को दंगाई नहीं कह रहे, सफाई को दंगाई कह रहे हैं। मेरे पास जो पकड़े हैं ये जफर हाशमी, एहतिशाम जीशान, आकिब निजाम, इमरान आमिर, किसी तक तुम्हारी बात नहीं जाने देंगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर रिजवान? ये देखो टीवी पे देखो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोई बोल रहा है ना, जब हम तुम्हारी बात का पत्थर नहीं सुनने, शब्दों का पत्थर तुम्हारी तरह हम भी इनके ऊपर क्या हो गया बता दो। तुम्हारी तरह हम भी इनके पर कार्रवाई यही होगी, इनकी आवाज तुम्हारी तरह हम भी जाहिल बन ये जो सकते हैं। पत्थर फेंक रहे हैं, अपने शब्दों का पत्थर फेंक रहे हैं, अगर बोलने नहीं देंगे तो हम भी अच्छा, इन पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट रुक जाइए, आखिरी कुछ समय सबको एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट डॉक्टर रिजवान, एक मिनट। शब्दों के पत्थर मत फेंको, शांत हो जाओ। जब तक तुम बोलते रहोगे हम भी बोलते रहेंगे, याद करो, तुमको भी हम नहीं बोलने देंगे। और याद करो, ये पत्थर मत फेंको, शब्दों के पत्थर मत फेंको, भाईचारा बना रहने दो। सबको आती है, तुम्हारी तरह डिबेट बिगाड़ना सबको आता है। टाइम वेस्ट हो रहा है। विक्रम सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कादरी जी आ रहा हूँ। विक्रम सिंह अब आप बोलेंगे। विक्रम सिंह, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी जब पुलिस जांच करती है, 40-40 की लिस्ट जारी की गई है, 4 की पहचान, 2 गिरफ्तार, 1000 से ज्यादा आरोपी, ये इसमें राजनीतिक संरक्षण को लेकर इस पे भी एंगल पे जांच होती है क्या, या होगी? निसंदेह होती है। जब हिस्ट्री शीट बनती है तो ये देखा जाता है उसके खाने बने होते हैं, जरिया आमदनी, इमदाद करने वाले, मदद करने वाले, पैसा देने वाले, और इसकी भी जांच होती है कि इसके किसकी सोहबत में कौन लोग हैं। जब गैंग का स्ट्रक्चर बनता है, गैंग चार्ट पे ये भी शामिल होता है कौन कौन से इनके मददगार हैं, यहां तक कि पुलिस में भी अगर कोई मददगार है उसका भी लेखा जोखा होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के अगर कोई हैं उसमें आपत्ति क्या है पॉलिटिकल पार्टी से लेके, क्योंकि पूरी प्रोफाइलिंग जिसको कहते हैं क्रिमिनल की, वो हिस्ट्री शीट में लिखी जाती है। उसमें अनुराग LIU का जिक्र कर रहे हैं, ये जो अनुराग LIU का जिक्र कर रहे थे, एक बार हाँ पूछ लीजिए अनुराग, पूछ लीजिए। विक्रम जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। देखिए मैं विक्रम सर को जानता हूँ, वो अच्छी तरह जानते हैं। 5 थाने का नाम लेंगे, वो SSP रहे हैं वहां पे, मैं बहुत छोटा था, और SSP जब थे तो वो बता देंगे 5 थाने कौन है जिनको खाली देखना था पुलिस को, तभी पता चल जाता यहाँ क्या होने वाला है। एक बात, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों गायब हो गए सब, क्या हो गया? क्या उनको राष्ट्र की बात नहीं करनी? कई बार आप भी नहीं आते, आप लोग भी गायब हो जाते हैं भाई, इसमें क्या है? कभी-कभी आप लोग भी नहीं आते, कौन कहां गायब है हमको क्या पता। चलिए विक्रम सिंह 5 थाने तो देख लेते, अपना एक नेता देख लेते, आप तो काम बन जाता भैया। बस ऐसे नहीं, विक्रम जी आप बोलिए। विक्रम जी एक नेता जो पकड़ा है उनकी बात कर रहा हूं, दंगाई को रोक लेते शायद दंगा रुक जाता। बहुत ही गंभीर कार्यक्रम में, बड़े ही गंभीर कार्यक्रम को डाइल्यूट करने की कोशिश न की जाए। कम से कम ये मैं उम्मीद करता था विद्वान पैनलिस्ट से कि जिन्होंने पत्थर उठाया है उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करें और कहते हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध है हम उसको अभी खारिज करते हैं, क्योंकि जिन्होंने पत्थर उठाया है उनकी निंदा अगर हम न करें तो हम भी पत्थरबाज के साथ खड़े हैं। अमन जी। मौलाना कादरी बोल लीजिए आप, सर बोल लीजिए मौलाना कादरी जी। देखिए अमन साहब, बात तो जो है बड़ी अच्छी रही, सब जनों ने, हर आदमी अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए। मैं आपको एक हैदराबाद की मिसाल देता हूं सर, कि आज 3 दिन से यहां पर राजा सिंह करके जो MLA है गोशा महल का, उसने गरीब नवाज सरकार की शान में ऐसी खतरनाक टिप्पणी की है कि हम वो दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन यहां पर कोई पत्थर नहीं चला। आज हम हमारे एरिया DCP चैतन्य साहब के पास गए और उसकी कंप्लेंट लोड कराई। आपको बताना चाह रहा हूं कि हर जगह मुसलमान पत्थर नहीं चलाता है, मुसलमान सब्र तहम्मुल के साथ काम लेता है। लेकिन ये जहरीले बोल आखिर क्यों बनने हो रही है, मुझे बताइए। इस्लाम पर कभी, इस्लाम के धर्म गुरु पर कभी, क्यों आखिर ऐसी टिप्पणी की जा रही है? बीजेपी जिस तरीके से उनको सस्पेंड की, राजा सिंह को भी सस्पेंड करे।
तो हमारे देश का माहौल सुधर सकता है ना साहब। आप पत्थरबाज कर रहे हैं, लेकिन जो जबान से जहर उगल रहा उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। कादरी जी वो तो कानून तय करेगा ना, किसने गलत कहा, नहीं कहा, क्या नहीं कहा, वो तो कानून तय करेगा। आप और मैं थोड़ी ना स्टूडियो में बैठकर तय कर लेंगे। आपको रिकॉर्ड भिजाऊं मैं, आप तो बताएंगे तय करेगा ना, हम लोग आप थोड़ी ना बैठकर तय कर लेंगे भाई, वो तो कानून तय करेगा किसने गलत कहा, नहीं कहा, क्या कहा। बताइए अपने टीवी मैं तो पत्थरबाज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, जितना भी बुरा लग गया हो ये तो नहीं ना सड़कों पर उतरकर पेट्रोल बम मारने लगेंगे। मैं तो उसकी बात कर रहा था। अरे शिवम जल्दी से, शिवम पत्थरबाज सही है। कादरी जी से इन्होंने हैदराबाद की बात की, मैं हैदराबाद की ही बात करता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी की एक बाइट है, एक वीडियो है, मैं सुना भी नहीं सकता आपको। कम से कम 50,000 लोगों के सामने बचा रहे हैं मौलाना कादरी, उसको थोड़ी ना बचा नहीं बचा नहीं रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमने पत्थर नहीं चलाया। उस बाइट को अगर ये देश सुन ले और देख ले ढंग से तो क्या हालत होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पत्थर चलाना शुरू कर दूं, या फिर आप भी यहां पर बैठे तो किसी को भी पत्थर चलाना शुरू कर दूं। कानून के तहत उसको लेकर जाएंगे, और ऐसे लोग तो हर जगह। अब 100 बात की एक बात का टाइम है। फर्क यही है कि भावनाएं शिवलिंग को लेकर जब मजाक उड़ाया गया तब भी आहत हुई थी, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पेट्रोल बम नहीं, कुछ नहीं। वहां आहत हुई तो जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उसी को लेकर सवाल। फर्क है, फर्क साफ है। 100 बात की एक बात।